Hello, friends. Welcome to another episode of Insightful Conversations with your host, Krishna Radha. Today, the guest on our show is Swami Agibharti ji. Agibharti ji met Osho in 1966 when Osho used to live in Jabalpur. Osho spent almost 20 years in Jabalpur. He went there to study his bachelor's in philosophy. Then he did his master's and he was a professor at University of Jabalpur. He also got enlightened in Jabalpur at the age of 21 under the tree, the Maulishi tree, and the Bhavartal garden. Swami Age Bharti ji used to work in railways. His family, including his brother, wife, all his kids have taken sannyas with Osho. He used to regularly visit Osho ashram in Pune, and also he visited Rajnishpuram. There are many interesting stories that I'm looking forward to listen from Swamiji. But what I really liked, and I was very interested and fascinated by, was his childlike laughter and his joy for life. So let's welcome Swami Age Bharti ji. नमस्कार नमस्कार Namaskar, Swami ji. नमस्कार टू एवरीबॉडी। स्वामी जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन, आप मुझे बोल रहे थे बस ये पॉडकास्ट चालू होने के पहले कि आपको कल आपके माताजी का एक लेटर मिला, तो कौन सा लेटर था? आप क्या ढूंढ रहे थे रात को? आपने बोला आप सो नहीं हाँ पाए। हाँ हाँ, उसी से सुनाता हूँ मैं। उसका लेटर जो है ओशो की कृपाओं का मैं कह रहा हूँ कि न कहीं अंत है न कोई सीमा। एक बार वो प्रवास से लौटे हैं। 1969 के प्रारंभिक दिनों की बात है। स्टेशन पर उन्होंने रिसीव किया। बाहर आए, कार में बैठने के पूर्व ब्रीफकेस खोलते हुए बोले, शिव तुम्हारे लिए एक पत्र है, और पत्र निकाल कर दिया। मेरा सरकारी आवास रेलवे स्टेशन के पास ही था। ओशो को ट्रेन से रिसीव करके कार में विदा कर देता। बाद में विस्तृत हाल समाचार के लिए शाम 8 बजे फिर घर पर जाता। ओशो को विदा करने के बाद पत्र पर नजर डाली, जो कि एक बिना चिपकाया हुआ लिफाफा था। पत्र एक अपरिचित महिला का था। ओशो पर मेरी रचनाएं पढ़ी होंगी तो वो लिखती है, उसने लिखा कि प्यारे शिव, अरे शिव, क्या तेरे सीने में मेरा हृदय धड़कता है? क्यों मेरे भावों को चुरा के प्रकट कर रहे हो, जिन भावों को मैं चुपचाप बिल्कुल मौन जी रही हूँ? कितना अच्छा होता थोड़ी देर के लिए तू जयती और मैं शिव बन जाता। जयती के प्रेम और प्रणाम। जयती बाद में महायोग मीरा बनी। वो उनके पति श्री हेमंत सिंह बने स्वामी आनंद निर्वाण। मजे की बात ये थी कि ये पत्र ओशो स्वयं ले आए। नमन। बहुत बड़ी बात थी। ये पत्र था स्वामी जी माँ योग मीरा का। हाँ, ये पत्र माँ योग मीरा ने लिखा था। हाँ हाँ हाँ, उनका लिखा पत्र था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये माँ योग मीरा है। हाँ, ये माँ, यस, मायोग मीरा यही है। मायोग मीरा ये है। और ये भी ऐसा हुआ, मैं था वहां मौजूद, तो फोटोग्राफी हो रही थी, तो हाँ। इसने कहा कि हम खाना खिलाते हुए फोटो लेना चाहते हैं। तो जैसे मुंह के पास खाना ले गई तो फोटोग्राफर जो है क्लिक करने को लेट हो गया, तो फिर से ये ऐसा हुआ, तो फिर ये फोटो खींचा। बहुत अद्भुत महिला थी, अद्भुत महिला। ऐसी महिला मैंने देखा नहीं। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि इसने हमें बुलाया जब ओशो वहाँ पत्र व्यवहार तो शुरू हो गया। पत्र आने लगे, लंबे लंबे पत्र। कभी कभी तो पेज में लिखा रहे कि रजनीश यानी शिव, शिव यानी मीरा, मीरा यानी शिव वगैरह, पूरा पेज यही भरा, कुछ नहीं। तो उसके बाद मैं एक बार वहां जब गया तो मैं थोड़ा पहले पहुंच गया था, शाम को 6 बजे, और कल से कैंप होने वाला था। और तब कई जगह ट्रेन चेंज करने, 2-3 जगह चेंज करके तब पहुंचता था। और भगवान श्री तो दूसरे दिन बॉम्बे जाते, और ट्रेन से, और बॉम्बे से जहाज से आते हैं। तो वहाँ ये मीरा 6 बजे शाम को पहुंचा घर पे। तो एक मेड थी उनकी, जो कि ना तो हिंदी जानती थी ना अंग्रेजी, और मैं गुजराती नहीं समझता था। तो उसने एक कुर्सी रख दिया सामने बैठने के लिए,
और 10 तो मिनट ये में आई वो। रहते थे, ये योग मीरा माँ बॉम्बे में रहते थे, ये जो हाँ योग ये बॉम्बे में रहते थे और भगवान श्री इनके घर जाते थे। नहीं, ये जूनागढ़ में रहती थी ना, अच्छा, जूनागढ़। हाँ, जूनागढ़। जूनागढ़ की बात हो रही है। ओके। जूनागढ़ में थी। तो जैसे अ, ये हमारे तरफ देखने लगी और दो चार, हाँ, हमें फिर उसके बाद शाम को इसके यहाँ ओशो के संस्मरण सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। इनके पति डॉक्टर थे, डॉक्टर हेमंत शुक्ल। वो तो बेचारे 11 बजे रात को सो गए, 1:30 बजे तक सुनती रही। उसके बाद सुबह के टाइम और कई जगह जाना था, तो कार में बैठे वो और ड्राइवर के बगल में डॉक्टर हेमंत शुक्ल, पीछे हम दोनों बैठे और ओशो के बारे में ही सुनती जा रही सब। फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो कि एक काम रह गया, इसको मैं ऐसे जाके बोल देता हूँ उसको, और तुम घर जाओ, नहा के तैयार रहो, और हवाई अड्डे चलना पड़ेगा ओशो को लेने के लिए, और मैं आता हूँ और कार भेज देना। तो वहां आए तो कार। अब यहाँ चमत्कार की बात यहाँ यह है कि बात ये करना बंद नहीं, ओशो के बारे में सुनना बंद नहीं करना चाहती थी, और तैयार भी रहे, नहा के, नहीं तो डॉक्टर साहब आएंगे तो लेट हो जाएंगे। तो जनाब, ये बाथरूम में नहाने के बजाय बरंडे में एक नल था ऊपर करीब 5 फीट ऊंचाई पे, तो वहां बाल्टी रखा और 2 चेयर रखा बगल में, और एक चेयर हमें रखा 3-4 फीट की दूरी पे, और एक कपड़ा उतार के रख दिया उस कुर्सी पे, और एक कपड़ा जो पहनेगी ये इस पे रख दिया, और नंगी होके नहाने लगी। और मैं ओशो के बारे में सुनाने लगा, और सुना ही रहा था, सुना, इतना लीन होके सुन रही थी, इतना लीन होके उस शरीर का बोध उसको नहीं रहता था। और उस समय मेरी भी ऐसी दशा थी, शरीर का बोध बिल्कुल नहीं रहता था। तो सुनती रही। फिर डॉक्टर आए इतने में, तो देखा ऐसा, तो डॉक्टर ने कहा कि हमारी चेयर थोड़ा और दूर कर दिया। हमने कहा ठीक है, ठीक कर दिया ऐसा। तो ये ऐसी महिला थी जो कि अशरीरी के बोझ बिल्कुल इसको इसका बहुत बहुत निकट, और इतना प्रेम और शोक करती थी। जहां गुजरात में होता था कार्यक्रम, हर जगह जाती थी, हर जगह जाती थी। एक दफे अहमदाबाद में हम पहुंचे दिल्ली से, तो उसने कहा कि वो मीरा आई है, तुम्हें याद कर रही थी। हमने कहा वो कहीं होटल में ठहरी है, आएगी अभी तो मिल लेना। तो आई, तो वहां मुलाकात हुई। तो ओशो को बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, कोई वर्णन नहीं हो सकता उसका। किताबें भी छपवाया उसने ओशो की, वहां वहां से छपवाया। जी जी। और उसके स्वामी जी, बाद आपको लगता है कि ये सारे जो आप इतने ओशो से प्रेम करते हैं, ये योग मीरा जी, ये कुछ पहले जन्म के संबंध थे, कनेक्शन थे ओशो के साथ? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। अरे राम, वही नहीं, हम लोग जो जुड़े हैं, आप भी जुड़े हो, तो यात्रा तो पिछले जन्म से चली रही थी, तभी तो जुड़े। नहीं तो कितनी आबादी जुड़ी है, कितने परसेंट मेजॉरिटी आदमी की तो जुड़ी नहीं है। तो एक चीज शैलेंद्र की सुना के उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, फिर आपको जो पूछना हो पूछना। शैलेंद्र जी के प्रति शैलेंद्र जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि एक बात के लिए क्या कोई बूझ सकता है। उन्होंने लिखा था कि यदि ओशो जज हो तो दुनिया में कोई हस्ती नहीं है जिससे अगे भारती ही विजयी न हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन या बर्टन रसल या कोई भी। उन्होंने एक बार यह भी लिखा था कि स्वर्ग के कोर्ट में एक बार मुकदमा चल रहा था अल्बर्ट आइंस्टीन और बर्टन रसल में, कि दोनों में कौन अधिक प्रतिभाशाली है। तो आश्चर्य कि दोनों मुकदमा हार गए, और कोर्ट से निकलते हुए उन्होंने आपस में पूछा कि ये स्वामी अगे भारती कौन है। शैलेन ने ऐसा लिखा। और एक दफे और लिखते हैं, कहीं लिखते हैं कि आदरणीय स्वामी जी, आपकी किताब का पूरा पूरा सुख भोग रहा हूं, और जिसको आप धन्यवाद दी जाए, जितना भी आपको धन्यवाद दी जाए उतने ही कम होंगे। शिल्लू, डॉक्टर स्वामी शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो आप तो जिस बारे में पूछना हो पूछिए। जी जी। थैंक यू स्वामी जी, आपने ये शेयर किया, ये सारे पत्र जो आपको लिखे गए थे। हाँ
एक शैलेंद्र जी जो ओशो के ब्रदर है उनका था, हाँ और जो दूसरा था वो माँ योग मीरा ने लिखा था आपको। हाँ ओके। जी स्वामी आप 1966 से ओशो से जुड़े हुए हैं। उसके पहले हाँ आपको हाँ एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें आपने अपने आप को आपकी बॉडी जैसे डेड है, रेलवे ट्रैक पे है और आप बाहर हो, आपको महसूस हुआ था। उसके बाद आपने हाँ ओशो को ढूंढ लिया था। ओशो ने आपको जी बोला था कि ये बहुत ही दुर्लभ एक्सपीरियंस है, ये बुद्धत्व नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आपके पिछले जन्म के कोई अच्छे साधना की वजह से आपको ये महसूस हुआ है। उसके जी बाद स्वामी जी आप ओशो से जुड़ते गए। आपके मेडिटेशन की क्या विधि थी? आप किस तरीके से क्योंकि ओशो का पूरा जोर तो मेडिटेशन पे था, अवेयरनेस पे था, तो आप किस प्रकार आप अपने अपनी साधना जारी रखी? मेडिटेशन तो सब जो ओशो करवाते थे सारे मेडिटेशन में शामिल होता था मैं, सारे मेडिटेशन में। ओके। और हमें बहुत अनुभव होते थे, जाके ओशो से बताता था तो बोलते थे ठीक है कैरी ऑन, समझे कि नहीं। तो ध्यान तो सभी करता था मैं। जी जी। ओके। और लेकिन ये कि बोध बहुत था, छोटी छोटी चीजों का बोध था। और छोटी छोटी चीजों का बोध जनरली लोगों को नहीं होता। जैसे रेलवे स्टेशन पे जबलपुर में ओशो जा रहे हैं कहीं, तो विदा करने के लिए 3-4 लोग आए। हम हैं, अरविंद भाई हैं, उनके सेक्रेटरी वो साथ में रहते थे, और उसकी पत्नी या बहन, और एक ड्राइवर था आलोक पांडे। तो तो ये लोग अब अच्छा, अगर 10-12 मिनट में 10-15 मिनट में ट्रेन आने की संभावना है, तो जहाँ एसी फर्स्ट रहता था उसके सामने लगेज रख दिया जाता था, और हम लोग वहीं रहते थे। उसको चले जाते थे बुक स्टॉल पे, खड़े किताबें देखते थे। और अगर ज्यादा आधे घंटे से देर हो, देन वेटिंग रूम में बैठ के हम लोग गपशप करते थे। तो यहाँ जो लोग खड़े होते थे, इनको सिर्फ लगेज ही देखते थे। लगेज देखने के लिए ही मैं खड़ा होता था। हमेशा मेरी नजर ओशो के ऊपर रहती थी, कब उनको जरूरत पड़ जाए और बुलाएं वो। तो ऐसा एक बार हुआ ऐसे कि जैसे मैं उधर ही देख रहा था, ओशो ने मेरी तरफ देखा, तो मैं समझ लिया कि बुला रहे हैं। तो मैं गया, तो बोले हरमन हैस की वो किताब मिल गई सिद्धार्थ की? नहीं, ना हो तो यहाँ है, खरीद दी जाए। हमने कहा भगवान मिल गई, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़ा मैंने। तो मैं जरा जरा सी चीजों का ख्याल अपने आप रखता था, मेहनत नहीं करना पड़ता था, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता था। जी जी। ओके। तो जहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं और आपको पता चल गया था। अच्छा, इस तरह की बातें तो तमाम सारी हैं। तो अब एक दफे क्या, पहली बार जब लुधियाना गए, तो जबलपुर से गए, तो जबलपुर में बहुत गर्मी पड़ने लगी थी। तो मैं तो खाली बुशर्ट पहनता था, नीचे बनियान भी नहीं पहनता था, इतनी से इसी धोखे में मैं गया। दिल्ली से कुछ ठंडी लगनी शुरू हुई, दिल्ली से। तो उसके बाद दिल्ली से जब ट्रेन चली, तो और ज्यादा ठंडी, बहुत ठंडी। फिर तो AC 2 में मैं था, AC फर्स्ट में भगवान श्री थे। तो सामने अपर बर्थ पे एक दूसरा था, उसने बोला मैं 2 कंबल खरीदा हूँ, दिल्ली में नए हैं, एक आप ले लीजिए और लीजिए। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं। और मैं कप रहा था ठंडी में। तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोला लुधियाना। तो बोले लुधियाना ही मैं भी जा रहा हूँ, आप ले लीजिए। तब मैंने उसका ले लिया, तो चल दिया ठंडी में। तो वहाँ कपड़े तो चूंकि थे नहीं मेरे पास, तो वहाँ एक दिन एक स्पेशल उसमें निमंत्रण था, इवनिंग में खड़े खड़े भोजन लेने, वो क्या कहते हैं। बफे। तो तो उसमें तो ओशो से तीसरे नंबर पे मैं था, और बाकी और भीड़ लगी। अच्छा, अब लुधियाना तो आ, ऊन का गढ़ है, इतने अलग अलग तरह के, इतने अलग अलग तरह के कोट, और महिलाएं अलग अलग तरह से सब इतना बढ़िया पहने हुए, और मैं एक वो स्वेटर पहने। तो हमें बड़ा शर्म आ रही थी। तो ओशो से मिलने के पहले मैं थिंकर था, हमें अगर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना हो चड्डी पहन के, तो आई नेवर केयर्ड फॉर क्लोथ, मिल सकता था। लेकिन इनके साथ रहने पे हमें ठीक रहना चाहिए, बढ़िया दिखना चाहिए, स्वस्थ, ये फिक्र थी। तो जैसे हमें चिंता हुई, वैसे भगवान श्री ने उधर से देखा, बोले क्या बात है शिव, और बस देखा, और बस वो नजर डाले, वहां बादशाह हो जाते थे, सब खत्म हो गई।
चिंता खत्म हो गई। आई बिकेम किंग। और बहुत सारी बातें ऐसी होती थी। एक बार कार में बैठे तो आगे ड्राइवर के बगल में मैं बैठा था, पीछे ओशो बैठे थे, वो कपिल की पत्नी बैठी थी, उसका नाम भूल रहे हैं। तो इतना कॉमन है, 50 बार गया हूँ उसके यहाँ, ओशो के विदा होने के बाद भी गया हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कोई तो बात नहीं। वहाँ, हाँ कोई बात नहीं, नाम भूले चलेगा, आप हाँ, तो बताइए। वो पीछे बैठी थी। तो हमने पीछे ऐसे सिर किया, हमने कहा भगवान आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक चीज चाहता हूँ। बोले क्या? हम बोला हम जब मरने लगे तो क्योंकि आपके साथ रहता हूँ तो मुझे भय नहीं लगता, तो मरने लगूं तो आप वहां जरा हाजिर हो जाइएगा। तो वो कहने लगी वो कहने लगी कि यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। तो भगवान जी ने कहा दोनों एक साथ मत मरना, नहीं तो मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा। ऐसे गपशप होती थी। और ओशो आए, सब इकट्ठा हो गए हैं शाम को लेक्चर सुनने के लिए, भीड़ इकट्ठा है, 40,000 लोग खड़े और वेटिंग फॉर हिम। इतने में आए वो। अच्छा, मैं बुक्स लेके गया था और मैगजीन, तो दूर टेबल पर लगाया हुआ था। तो भगवान श्री ने जो लेट आए उसके बाद भी जो बैठे मंच पे, तो वहां से हमारी तरफ देखा आंखों में, तो समझ लिया बुला रहे हैं। लेकिन क्यों बुला रहे हैं, चक्कर से गए। तो बोले अपनी मैगजीन के बारे में कुछ बोल दो। तब फिर मैंने बोला 2 मिनट कि मित्रों, जबलपुर से एक मैगजीन निकलती है, इसमें ओशो के विचार प्रकाशित होते हैं, और हर 15 दिन में, और अधिक से अधिक लोग, आप लोग उसको देखें, प्रवचन समाप्त होने के बाद भगवान जी का वहाँ स्टॉल पे आके देखें और मैगजीन के ग्राहक बने, समझे कि नहीं। इस तरह बोला 2 मिनट, तो बस चले गए। इस तरह इतना ख्याल रखते थे भगवान श्री बहुत। स्वामी और जी एक दफे तो आप। बहुत पानी बरस, एक बार बहुत पानी बरस रहा, बहुत बरस रहा। मॉर्निंग मेडिटेशन के टाइम बहुत पानी बरस रहा था। तो कपिल जी जा रहे थे देखने के लिए, तो उसने हमें इशारा किया कि तुम भी जाओ। तो हम भी कार में बैठे, तो सड़क पे पानी से कार चल रही थी, इतना पानी बरस रहा था। तो फिर भी लोग वहां 20-25 लोग थे इकट्ठे, भीगे हुए भी हो। तो आए तो बताए कि पानी तो बहुत बरस रहा है और एकदम भीग सड़क पर पानी है, लेकिन वहां 20-25 लोग इकट्ठे हैं। तो उसने कहा चलो अच्छा चलते हैं। फिर तो सो आए, एक जने छत्ता लगाए खड़े हैं, और वो सब, और वहां मैदान जो था, मैदान में पानी भर गया था, मैदान में पानी भर गया था। लेटे हैं वहां, घास फूस तैर रहा है, ऐसी हालत में भी ध्यान करवाया भगवान श्री ने। तो और लुधियाना आपका में ही सबसे एक अच्छा, आपका सबसे फेवरेट ध्यान कौन सा था? सबसे, अच्छा, आपको कौन सा ध्यान लगता था, सबसे फेवरेट ध्यान कौन सा था आपका? हम तो डायनेमिक खूब किए हैं, डायनेमिक खूब किए हैं। ओके। वैसे तो सारे ध्यान जो करवाते थे वो सब करता था। हाँ, ओके। तो हमें हमें एक दफे हमें एक दफे यहाँ सिर पे, जहाँ सहस्त्रार रहता है, तो एकदम शीतल 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 लग रहा था। तो भगवान श्री को बताने गया, तो बोले अच्छा है, जारी रखो, कंटिन्यू, डोंट थिंक अबाउट इट, इट इज गुड, समझे। तो जितना भी हाँ, उसने पहली मुलाकात में कहा था कि लोगों से बताओ मत, क्योंकि बताओगे जितना उतना वो समझेंगे तो नहीं। तो कह रहे हैं आप घट जाएगा, उतना चल जाएगा। तो यहाँ भरा रहता था आनंद, मेरे भरा था जो आनंद। तो देखो तो 20 घंटे ड्यूटी कर रहा है, मर रहा है, इतना कीमती शरीर को तकलीफ दे रहा है पैसे के लिए। तो रहा न जाए तो मैं आधे घंटे के लेक्चर दे दूं उसको, ड्राइवर को, और समझ में आया उसके या नहीं, लेकिन हमारा ये कम हो जाता, थोड़ा यहाँ कम हो जाता। इस तरह सब कम होते होते पूरा चला गया, याददाश्त भर रह गई। तो आप पावापुरी गए थे, जो महावीर भगवान की निर्वाण भूमि हाँ, है। पावापुरी, क्या हुआ क्या हुआ कि हमें, अब तब की बात, पहले मैं कैंप कंडक्ट करता था, फिर उसके बाद वो बंद कर दिया। तो कॉलेजेस में लेक्चर देता था जाके। फिर उसके बाद हमें जहाँ कैंप होता था, बहुत से लोग विशेष उपस्थिति के लिए बुलाते थे, तो 1 आध घंटे बोल देता था। तो वहाँ पावापुरी में नहीं, राजगीर में बुलाया था, वो एसडीएम थे। तो गया वहाँ, तो
अगले दिन हमसे पूछे कि पावापुरी चलेंगे। हम बोला पावापुरी क्या है? बोले पावापुरी में जल मंदिर है, तो वही भगवान महावीर ने देह छोड़ा था। तो महावीर के प्रति मेरे कभी कोई भाव नहीं था, अच्छा या बुरा कुछ नथिंग, लेकिन फिर भी हमने कहा ठीक है चलेंगे, जरूर चलेंगे। तो वो उनका ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, वो बैठे थे, और वो कैंप लेने वाली लड़की माँ प्रेम ईशा बैठी थी, मैं बैठा था। तो एक जगह आई जहां हमें लगा कि हवा कुछ भिन्न हो गई। हमने कहा यहाँ से हवा अलग हो गई, तो बोले यहीं से पावापुरी शुरू है। तो उसके बाद गए वहां, कार खड़ी किया, फिर एक 3-3.5 फीट चौड़ी सड़क, ऐसे दोनों तरफ पानी भरा हुआ, तो उसी से जाना पड़ता। तो वहाँ जल मंदिर, तो वहां जैसे हम गए तो ऐसे ही आंख मेरी बंद हो गई और मैं बिल्कुल भीतर चला गया, और कोई शब्द नहीं भीतर, जैसे हाड़ मांस मज्जा कुछ है ही नहीं, बस महाशांति, महाहोश, महाआनंद से फिर रह गया, बस हो गया। फिर कुछ देर बाद हमारा बाएं तरफ से हाथ पकड़ा, किसी ने टच किया उंगली, तो लेकिन उसके बाहर आने के दिल नहीं हो रहा था। फिर काफी देर बाद फिर छुआ, तो फिर भी नहीं हट रहा था। फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वयं अलग हुए होंगे, तब हमें नॉर्मल हुए, तो हाथ जोड़े और प्रणाम करके चल दिए, लेकिन बोलने की दशा में नहीं थे, बोले कुछ नहीं। फिर कार में बैठे चले आए यहाँ, तो सीधे अपने कमरे में जाके, शाम को सत्संग होता है जो शाम वाला कार्यक्रम ध्यानवान, उसमें मैं बैठता था, लेकिन उस दिन न बैठ के सीधा अपने रूम में गया और लेट गया, लेटा पड़ा रहा उसी गहरी शांति में। उसके बाद जब उस सब कार्यक्रम का खत्म हो गया, तब तक नॉर्मल हो गया मैं कि आई कुड टॉक नाउ। तो हम आए, तो हम उनको एसडीएम महोदय को कहे कि जब 10-12 मिनट का ही टाइम था आपके पास, तो आपने हमें वहाँ क्यों ले गए हमें वहाँ? बोले 10-12 मिनट नहीं, घड़ी के अनुसार आप 1.5 घंटे वहाँ बैठे रहे, घड़ी के अनुसार मेरी 1.5 घंटे रहे आप, और आपको 1 घंटे बाद टच किया गया, फिर 20 मिनट बाद टच किया गया। ऐसा हुआ था। जी जी, मुसलमानों के महफिलों में भी हमें हुआ है, जीसस ने भी हमें दर्शन दिया है। जी जी, उसको कृपा से जीसस ने भी दर्शन दिया, और मुसलमानों की कई महफिलों में मुझे कमाल कमाल की बातें हुई हैं। यस, आप बताएंगे? हाँ बताएंगे। जीसस एक मित्र के यहाँ मैं गया था मिलने के लिए, शी शैमुअल नाम था। तो मैं गया था कि उसकी उसकी वाइफ हेड नर्स थी रेलवे हॉस्पिटल में, और हमें इंजेक्शन लगते थे डेली एक चीज के। तो हम उसको गए थे कि वो अपनी पत्नी से एक आध दिन जाके हाजिर हो जाए, एक आध दिन और तो हम क्या कर सकते हैं। बच्चे हमारे जाते थे, छोटे छोटे से जाएं, तो इनको लाइन से अलग निकाल ले, क्या चाहिए, तो कभी इनको शीशी चाहिए, शीशी दे देगी, कभी इंजेक्शन लगना है तो पेपर देखेगी, जाके इंजेक्शन लगा देगी, इतना फेवर करती थी। तो मैं क्या करता था, मैं महीने 1.5 महीने 2 महीने में एक दफे जाके 5 मिनट बैठता था, और तो यही सम्मान हो गया उनका, सिस्टर का। चाय भी बल्कि उल्टा पी लेता। तो हम गए वहां, तो उनके 2 बेटे थे, दोनों सामने क्रिकेट खेल रहे थे, गए बताए कि सिंह अंकल आए हैं, तो बोले कि उनको बैठने को बोलिए, मेहमान को नागपुर के लिए विदा कर दें, उसके बाद आते हैं। तो जीसस का तो हर चित्र बड़ा सुंदर है। तो एक चित्र सामने था, तो हमने देखा जीसस की ओर, तो हमारे मन में ख्याल आया कि तुम जो हमारे लिए इतना प्रेम से भरे थे, और हमने तुम्हें सूली चढ़ा दिया। ऐसा मेरे मन में ख्याल आया, और ख्याल आते ही जीसस देखने लगे हमारी तरफ, और बोले कि हम जब भी यहाँ आएंगे हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, ये जानते हैं, ये जानते हुए ही आते हैं, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, और तुम जैसे भोले भाले लोगों के लिए ही हम आते रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद उनकी आंखों से मेरी आंखों में आ रही, इसको क्या कहिएगा, एनर्जी आ रही, पीस आ रही, क्या रही, जैसे कोई खपड़े का घर हो और कहीं सूरज की रंध्र से जरा सा कुछ आ रहा हो कंटिन्यूस, ऐसे कंटिन्यू था तो 20 मिनट तक। और वो हम तो चाहते थे वो आए ही ना, लेकिन वो 20 मिनट बाद आए, तो देख अच्छा, हमारे वो इतना आनंद ओवर हो गया था, ज्यादा आनंद हो जाए तब भी आंसू गिरते हैं, आंसू गिरते गिरते यहाँ, और गिरुए कपड़े में रहता, तो यहाँ दाहिनी तरफ बाह पे आ गए आंसू। तो सैमुअल जी आए, तो पूछे कि क्या हो गया ब्रदर, ब्रदर क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। तो हम कुछ बोलने की दशा में नहीं थे, तो हमारा बाह ऐसे पकड़ के
और दाहिनी तरफ किए कि टेल मी व्हाट हैपेंड। तो हमने उनको कहा कि हमने तुमने जीसस की तस्वीर में टांगी है, एंड इट वाज नॉट ए पिक्चर फॉर मी, ही वाज हियर। तब भी कुछ नहीं समझा, बोला टेल मी। हम बोला अच्छा आई विल कम अगेन राइट नाउ, आई डोंट वांट टू स्पीक। तो हम अपनी शांति नहीं भंग करना चाहते थे, उठ के वो चले गए और साइकिल पे अपनी चलाया नहीं, ऐसे लटकाते हुए ले जाके घर गए। वाइफ को इशारा किया कि नो खाना, वैसे ही सो गया ठाट से उसी दशा में। तो जीसस ने इस तरह दर्शन दिया था। जी जी जी। स्वामी जी, अभी आप 92 इयर्स के हो गए हैं हाँ अभी, और आपने ओशो से बोला था कि आप मेरे साथ रहना हमेशा। अभी भी आपको लगता है कि ओशो आपके साथ ही है? और उनके सिवा कौन है बेटा? उनके सिवा कौन है? सब वही सब करते, मैं तो आई एम ओनली ब्लडी मीडियम मीडियम मीडियम। हर चीज का जवाब है, जिस चीज का जवाब कोई दुनिया में न दे पाए, नहीं दे पाया है, उस सब का जवाब मेरे पास है। तो एक ऐसे ऐसे आइटम भी है, ऐसे ऐसे भी आइटम है जो कि अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पैदा हुआ लोगों के मन में, उसका सबका जवाब दे दिया किताब में अपनी। मार्स करीना क्यों गए भगवान श्री? मार्स करीना क्यों गए, किसी ने पूछे ही नहीं आज तक, समझे कि नहीं? तो वो क्यों गए हमें पता है क्यों गए, क्योंकि ओशो को थोड़ा देर पहले पता चल, अफवाहें तो बहुत थी, वहां मैं था तभी थी कि कभी भी ओशो अरेस्ट हो सकते हैं, ऐसी अफवाह आती रहती। तो वो हाशिया उस समय थी, सेक्रेटरी शीला लापता हो गई थी। तो हाशिया ने एक दिन पूछा कि भगवान, देयर इज रूमर इन द एयर दैट यू आर टू बी अरेस्टेड इन डे आर टू, तो प्लीज कमेंट, एक दो दिन में आप अरेस्ट होने वाले, ऐसी अफवाह है हवा में, तो कुछ कहिए। तो ओशो ने कहा आहा, तो बहुत अच्छा है, इसी का अनुभव नहीं तो मुझे वो भी अनुभव हो जाएगा। और उनको फिर हैंडकफ लेके आना पड़ेगा, हथकड़ी, और मेरे नहीं 5,000 हथकड़ी लेके आना पड़ेगा, 5,000 लोग मेरे साथ चलेंगे, ऐसा ओशो ने कह दिया था। और उसके पहले एक बार जबलपुर की बात है, तो और बढ़िया कनेक्शन बनेगा। जबलपुर में गांधी के खिलाफ ओशो लेक्चर दे रहे थे, तो एक युवक बीच पे खड़ा होके बोला कि गांधी पे कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं आचार्य श्री। तो दो तीन लोग खड़े होकर उसको काटने लगे, तो उसने कहा नहीं कुछ न कहे कुछ न कहे, तो मैंने सुन लिया उनकी बात, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, सुन लिए, चिंता मत करिए, जाने के पहले अच्छी बात कह जाऊंगा। तो ओशो ने लेक्चर पर भयंकर विरोध करते हुए गांधी की खूब आलोचना किया, बाद में कोई अच्छी बात कह दिया। अगले दिन शाम को मिलने गया, तो भगवान ने बताया कि वो भीखम चंद आए थे, हम 4-5 लोग थे कार्यकर्ता टाइप के, तो भीखम आए थे सुबह, तो बोल रहे थे कि जब लेक्चर खत्म हो गया हो तो उसको 2-3 चाटा लगा दिया किसी ने। तो उसने कहा कि ऐसा मौका है, तुम लोग नजर रखा करो कोई मारने ना पाए, क्योंकि मारेगा कोई, बदनाम तुम हो गए, लोग यही समझेंगे कि हाँ हाँ आप लोगों ने मारा है। और दूसरी बात जो कहे, बहुत मार्वलस, गौर करिएगा, बहुत कीमती बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि और किसी के मारे जाने का, पिटने का कारण मैं बनूं, ये थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी के पिटने का कारण मैं बनूं, ये थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वहां चलिए आप, जिस आदमी का हृदय अपने विरोधी के लिए भी अगर पीटा जाए, अगर वो पीटता है कोई, तो ओशो के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी पीड़ादायी हो जाता है। वो ओशो अगर रजनीशपुरम में ही रहते, मार्कलीना में चले जाते और यहाँ आके अरेस्ट करते, तो 5,000 लोगों में कितने खूना खच्चर होते, कितने मरते, कितने बचते, क्या होता, ओनली गॉड नोस, समझे नहीं? दैट इज व्हाई ही लेफ्ट द रजनीशपुरम एंड वेंट टू नॉर्थ कैरोलिना। कैरोलिना में भी किसी ने प्रस्ताव रखा कि भगवान चले, कैरोलिना बोले हाँ चलो, लेकिन चाहे उन्होंने ही चाबी भरा हो कहलाने के लिए या जो भी, बट ही वेंट बिकॉज ऑफ दैट। और वहां जैसे वो फीलिंग कर रहे तो वहां आके अरेस्ट कर गए भगवान श्री। ये कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा। 97 राज राय कार के बारे में तो पूछा है लोगों ने, लेकिन लोग सही जवाब नहीं दे पाते, बड़े बड़े डबल पीएचडी नहीं दे पाए। 97 राज राय लोग कार देते गए, कार देते गए,
जब भी कोई बुद्ध पुरुष होता है तो ऐसा कुछ घटना घटती है जिसमें आदमी दो हिस्से में बढ़ जाता है, एक जो पसंद कर रहा है, चाह रहा है, समझ रहा है, और एक विरोध में। तो उस समय कार जो खड़ी होती चली गई, खड़ी होती तो भगवान श्री ने मना नहीं किया, लोग गिफ्ट किए, किसी से कहा भी नहीं, गिफ्ट करते चले गए तो मना नहीं किया। तो 97 राष्ट्राय कार खड़ी हो गई। भगवान श्री को तो एक चाहिए था, देखा भी नहीं उन कारों को, वो तो अपने उससे निकलते थे, सामने वो ड्राइवर स्वामी ले आके कार खड़ी कर देते थे, फिर उसमें बैठते थे, चले जाते थे। तो उसको देखा भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ उससे कि सारे पश्चिमी जगत में हल्ला हो गया कि एक आदमी है जिसके पास 97 राष्ट्राय कार्स। तो वो क्या करता है, वो बोले करता कुछ नहीं हो तो लेक्चर देता है। क्या लेक्चर देता है, वो तो वीडियो में देख लो, किताबों में पढ़ लो। तो अब वो जो सुनेंगे बाहर, तो वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो उसमें से कुछ होंगे जिनको पसंद आएगा, वो चले आए, शिष्य बने, और जो विरोध करते रहे उनको अनपेड एम्प्लॉय कहते थे, दोज हु वर टॉकिंग अगेंस्ट, तो उनको कहते थे दे आर माय अनपेड एम्प्लॉयज। समझे कि नहीं, हर चीज को वो साधन बना लेते थे भगवान श्री पॉजिटिव। तो आपके सारे बच्चे भी स्वामी जी ओशो के सन्यासी हैं? जी जी हाँ, हमारे सब बच्चे, 3 बेटे 1 बेटी, सब सन्यासी हैं। और हमारी बेटी किरण भारती और बेटा स्वामी राघवेंद्र भारती, जो अभी हमारी हेल्प किए इसमें, अभी बैठे हैं सामने। तो ये दोनों पूर्ण आश्रम में रहे हैं 10-12 साल। और उसके बाद फिर किरण तो आ गई है, वो भी कब आई वो भी बताएं क्यों आई। और रघु राघवेंद्र जी जो हैं, ये जर्मनी चले गए थे, तो 20-22 साल वहां भी आश्रम में ही काम किया है। उसके बाद हमारी वाइफ की तबीयत एक बार साल में 3 बार सीरियस हुई, तो 3 बार इनको आना और जाना भारी पड़ा। तो तीसरी बार जो गए वहां तो बता के आए कि अब मैं जा रहा हूँ, तो ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ विदा हो, मैं मौजूद न रहूं, आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंट देयर। तो आ गए, इस तरह आ गए। और बड़ा बेटा भी है सन्यासी, और सबसे छोटा बेटा भी सन्यासी है। और हमारी श्रीमती जी सन्यास न केवल सन्यासी थी, बहुत ही हेल्पफुल थी। शी वॉज ग्रेट वुमन। वो भी परमात्मा ही जोड़ा था हमसे, उनको बहुत मदद किया, हर तरह से बहुत सहयोग किया। जी 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 बहुत। ठीक है, मैं वापस पूछती हूँ, आप 90 के एज में आप किस चीज से एक्साइटेड रहते हैं? किस रोज सुबह अच्छा, आप किस हाँ चीज के लिए? हाँ बैठ हाँ, मैं तो बैठा है तो एक तो लोग मिलने आते रहते हैं, सारे देश से मिलने आते रहते हैं, दूर दूर से। आज अभी 3 बजे दिन में आवेंगे, 3 लोग आवेंगे, 3 बजे दिन में टाइम दिया उनको, तो मिलते रहते हैं, उनसे टाइम बिताते हैं। और उसके अलावा पढ़ा वढ़ा नहीं जाता है, लेटे रहते हैं, कभी कोई गाने सुन लिए, कोई संगीत सुन लिए, ऐसे बस। जी जी बाकी अब ना तो पढ़ा जाता है, और ना ना लेक्चर भी सुना नहीं जाता। ओके। हवा बहती है, हवा को महसूस करता हूँ। और हवा में भाई, हवा धूप पानी भी क्या है, हमारे रोए खड़े हो रहे हैं बताते समय कि हवा चलती है तो लगता है परमात्मा को देख रहा हूँ। पानी धूप सब कुछ परमात्मा है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं दूसरा, वो दूसरा कुछ भी नहीं। यस। तो आपको और ऐसे कभी नहीं होता है कि नर्व एक सैडनेस हो जाए कि आज अरे यार आज मैं क्या करूँ यार? नो 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 नो, आई एम हैप्पी। एक भी आदमी आता है मिलने और खुश हो के जाता है, उसको अच्छा लगता है, मेरी बातें कुछ सीख के जाता है, धन्यवाद देता जाता है, तो मैं, जितना वो खुश होता है उतना मुझे भी खुशी होती है, आनंद होता है। मैं व्यर्थ नहीं हूँ। हाँ, और सब लोग कहते हैं कि आप अभी अभी निकलक जी मिले दोस्तों के भाई, 4 दिन 5 दिन पहले, तो बोले कि यू विल कंप्लीट सेंचुरी। हमने कहा सेंचुरी क्या है, अगर हम तो चाहते हैं 120 साल जिए कम से कम, तब तो लोग पूछने आए कि भाई क्या राज है आपके जीने का 120। कलेक्टर नहीं पूछता, ये नहीं पूछते, तो तब तो सभी पूछने आएंगे बेवकूफ लोग कि नहीं।
नहीं, मैं आज अगर मैं इसीलिए मैं आज यही पूछ रही हूँ, क्या राज है कि औ- आपकी औ- हंसी भी औ- बच्चों जैसी है, औ- आपकी औ- और अगर ले चलना हो आज भी भगवान को, तो तब भी हम खुश हैं। आज भी ले चले, मैं सब कुछ जी लिया हूँ। जितने सुख होते हैं मनुष्य से सकता है, वो सारे सुख मैंने जिए हैं। समझे कि नहीं? यस। हम कभी ओशो से कुछ छुपाते नहीं थे। आई हैड गर्लफ्रेंड ऑल्सो। आई टोल्ड ओशो। आई सेड ये यू सी शादी हाउ के ब्यूटीफुल पहले, शी इज। ये शादी के पहले के शादी के बाद? शादी के बाद आई टोल्ड माई वाइफ ऑल्सो। घर पे भी आई, उसका तो स्वागत किया, हमने उसकी देख रेख किया। यस। और आपको लगता भगवान है? श्री को हमने कहा, भगवान श्री को हमने कहा कि सी हाउ ब्यूटीफुल सी इज। माउंट आबू कायम की बात है। यस। ओके। तो सी आपको लगता है आपकी वापस दूसरा जन्म भी होगा, कि आपको लगता है ये लास्ट है? श्योर एक जन्म होगा, एक जन्म होगा। यस, एक जन्म होगा। वो भी सब छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम लगेगा। बाकी आई हैड ए स्पेशल मदर एंड फादर, तो इनसे भी बढ़िया मदर और फादर अगले जन्म में होना पड़ेगा, तब जन्म होगा, जन्म तो होगा। जी 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 जी। ओके। बाकी भगवान श्री के तो वादे ही है, मरने लगूंगा तो हाजिर हो जाएंगे। तो हमें डर तो नहीं लगेगा। अभी भी ये हम काफी संतुष्ट हैं। आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। जितने भी चीजें होती है मनुष्य के सुख के लिए, वो सब मैं भोग चुका हूँ, सब तो कुछ। फिर वापस वापस शरीर में आने का कुछ तो होगा ना, एक धागा, कुछ तो एक धागा पकड़ के आना पड़ेगा, राइट? आना पड़ेगा एक बार, ये मुझे आभास है। हाँ जी, आना पड़ेगा ओशो। एक बार, आना ही पड़ेगा। ओशो को एक बार आना पड़ा था, 600 वर्ष पहले वो थे बॉडी में। अभी खलील जिब्रान इज नॉट येट बॉर्न। वो मेरा सबसे पहला गुरु कृष्ण थे। उसके बाद खलील जिब्रान 18 महीने मेरे साथ रहा। अगर वो ना होता तो मैं मर गया होता, जिंदा मर गया होता। उसके साथ 18 महीने रहा हूं। और हम और वो, बस बाकी दुनिया शून्य। और एक इतना विद्रोही था, एक तरह से हमें उसने ओशो के लिए फिट बनाया, फिट किया। तो उसके बाद ही ओशो से जुड़ा था। और ओशो ने अपने लेक्चर में उसकी पतली सी किताब दी प्रॉफिट, इसमें इतनी मोटी मोटी 2 किताब बोला है। पूरा नाम उसका कुछ है, दी दी बिलीवेड प्रॉफिट, कुछ इतना मोटा मोटा। और ओशो ने कहा है, ओशो ने उस पे इतनी पतली किताब पे 2 किताब इतनी बड़ी बड़ी बोला है। और बोला है कि मैं उसको हेल्प करना चाहता था, बट ही इज नॉट येट बॉर्न। और तारीफ करते बोला है उसने कि उसके शब्द ऐसे हैं कि गोल्डन वर्ड्स में लिख के आकाश में टांग देने लायक, इतना तारीफ किया। लेकिन एक जगह आते हैं बोलते बोलते, जहां कहते हैं कि ये है, दैट इज व्हाई आई से ही वाज नॉट इनलाइटेंड। इनलाइटेंड नहीं था, यहाँ पर पकड़ा वो, ऐसा उस समय कहा। लेकिन उस पर बोला है, बोला ही नहीं। अमेरिका जाने के पहले 1 महीने साइलेंट सिटिंग होती थी। तो साइलेंट सिटिंग में 5 दिन बोला है किसी पे, 3 दिन बोला है किसी पे, और बाकी पूरे महीने खलील जिब्रान के वचन ही रीड किए जाते थे। खलील जिब्रान के, कितना बड़ा रिस्पेक्ट खलील जिब्रान को दिया उस समय। यस, बहुत। स्वामी जी के आप एक मास्टर की तरह आएंगे वापस, क्या मतलब ओशो एक अगले जन्म में। हाँ। हाँ हाँ, पर हम इसके बारे में नहीं सोचते। जैसा अस्तित्व सोचेगा, जैसा सोचेगा, सब कुछ के लिए राजी हूं मैं। हाँ, अभी भी मैं, आई एम हैप्पी विद मी, आई डोंट वांट एनीथिंग। कुछ हमें, मैं चाहता नहीं कुछ भी कि ये वो, व्हाट एवर आई एम, हमारी योग्यता पात्रता से सब ज्यादा हो चुका है। इसलिए मैं इतना गरीब नहीं हूं कि मैं अभी भी मांग रखूं। जैसे मुसलमानों की महफिले में ही हमें 17/3/1984 को सबसे बड़ा ध्यान मेरा हुआ है, गहरा।
3.5 घंटे, 11:30 बजे दिन में ध्यान में गया हूँ, 3:30 बजे ध्यान के बाहर आया हूँ। तो लगा है दुनिया नई दिखाई पड़ रही थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ है, क्या है वर्ल्ड है। फिर कुछ 4-6 मिनट के बाद फिर लगा कि ओहो, ये बेड है हमारा, ये हॉल है, बंगला है हमारा, ये यहाँ ये था, वो था, वो बाथरूम में था। और जैसे हमारे मन में आया कि मैं गजलें उर्दू नहीं पढ़ा हूँ, गजलें लिखा हूँ 50, 60, 70 की, हाँ, और अच्छी गजलें। तो वो गजल बहुत दिन से कुछ गुनगुनाता था, फिर उसी लय में शब्द आते थे, गजल हो जाती थी। तो उस दफे बहुत दफे 8-10 दिन लग गया, वो राग में गुनगुनाने नहीं आ रहा। फिर बाथरूम में जब नहा रहा, बच्चों को कह दिया, होली के दिन था, कि कोई आए, ग्रुप आएगा कर्मचारियों का, तो उनको मिठाई मिठाई खिला देना और लगा देना टीका, और बोलना कि पिताजी जो है कहीं टूर पे गए। तो हमारा मूड नहीं था होली खेलने का। तो 11:30 बजे, 11:15 बजे हमने समझ लिया कि आ गए 3 लोग, 3 ग्रुप चले गए नहाने। तो नहाने वक्त हमें ये दिल क्या है कहना चाहता था, ये दिल, उसी लय में जो लय चल रही थी, जो गजल नहीं उतर रही, ये दिल, तो ये दिल पे ला जो है जीभ में ऊपर तलवे में चिपक गई, और चिपक गई एकदम। मैं ऐसी दशा में पड़ गया, जल्दी से टॉवल से देह पहुंचा और जाके अपने कमरे में ओशो को इशारा किया, नो खाना, और जाके हमारा कमरा, मैं उसमें अकेले ही लेटता सोता था, अकेला सोता था। तो जाके लेट गया और ध्यान में चला गया। 3:30 बजे बाहर आया तो एकदम कुछ समझ में ना आया कहाँ हूँ, क्या हूँ। तो धीरे धीरे सब याद आया। तब फिर वो कंप्लीट हुआ कि ये दिल क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरी हस्ती फितरत क्या है मुझे नहीं मालूम, किस यार के जिक्र से ये दिल हुआ बेदार, वो दिल सिता कहाँ है मुझे नहीं मालूम। जो नहीं मालूम नहीं मालूम कहता है तो वो बड़ी बात है, नहीं तो जिनको कुछ नहीं मालूम रहता वो मालूम है, मालूम है, मालूम है ऐसे बकते हैं। तो गजल इसी तरह गजल कंप्लीट होती है कि इस यार के जिक्र से दिल हुआ बेदार, वो दिल सिता कहाँ है मुझे नहीं मालूम। हाँ, और इसी तरह है पूरा वो पाठ। यस। और उसी उसी साल 1984 में ही 1984 में ही ये हुआ मार्च में, और अप्रैल मई में रजनीशपुरम से लेटर आया, उसमें इनलाइटन डिक्लेयर किया भगवान श्री ने, और ढेर सारी डिग्री उसमें MM और पता नहीं क्या क्या हो, याद नहीं हमें, लंबी डिग्री दिया हुआ था। तो हमें फिर 10 महीने लग गए हमारा शरीर संभालने में। वो जमीन एकदम गल रही थी, पिघल रही थी लगातार, ऐसा था। और कोई इतना जोर से छू ले ना, इतना भी छू ले तो दर्द होता था, इतना भी छूना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 महीने ऐसा रहा। तो उसके बाद फिर इस तरह बीता, इस तरह। और 85 में वहां गया तो हमें 2 बार पूछा गया कि हाउ इज योर बॉडी नाउ। हमने कहा आई एम ओके नाउ, यस, ऐसा था। वहां तक खबर हो गई थी। आपको बताएं भगवान श्री, मैं सतना में, जबलपुर से सतना ट्रांसफर हुआ था मेरा, 23 ईयर्स यहाँ रहा, उसके बाद सतना ट्रांसफर। तो सतना में अफिडेविट लिखने का हमें खबर आई अमेरिका से। इतना बड़ा जबलपुर है, जबलपुर में किसी से नहीं पूछा गया अफिडेविट लिखने को, हमें अफिडेविट लिखने को कहा गया। अफिडेविट लिखा मैंने, और वो अफिडेविट जो है जयंती भाई को रजिस्टर लेटर से पहुंचाया, इन्होंने अमेरिका पहुंचाया। तो वो सुना है कि वो पोर्टलैंड कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। वो अफिडेविट जो है, जो चार्जेस लगाते थे वो सब पहले से भगवान श्री शिविरों में इसमें सब में करवाते थे, सब उसमें सिद्ध होता था। तो हो गया था वहां। जी, ऐसा था। आपका मिजाज स्वामी जी है एक कवि का, एक लेखक का, और आप जॉब करते थे रेलवे में, तो कैसे तालमेल बिठाते थे आप ये? हमें रेलवे में मैं गेरुआ कपड़ा माला पहन के ही ड्यूटी करता था, और हमारी लंबी दाढ़ी, लंबे बाल थे, बहुत बड़े बड़े हो गए थे। कभी किसी बॉस ने कुछ पूछा नहीं, सिर्फ एक ऑफिसर ने एक दफे पूछा कि ये पहने का। हमने कहा भाई ये तो सन्यासी का वो है वेश। तो बोले ये दूसरों को दिखाते नहीं कि हम सन्यासी हैं।
हमने कहा दूसरा देख ले, मर्जी उसकी ना देखे, उसके लिए हम नहीं पहनते। और हमने कहा मोटी चीज आप समझ सकते हैं, बारीक चीज नहीं समझेंगे जब तक आप भी शिष्य न हो जाएं। क्योंकि मोटी चीज यह है कि हम इस कपड़े को पहने हुए किसी से घूस नहीं मांग सकते, किसी स्त्री को धक्का नहीं दे सकते भीड़ में। हाँ तो हंस दिए। उसके बाद कभी नहीं पूछो, कभी नहीं पूछे थे। और बहुत बहुत चाहते हैं, रिटायर हो गए, अभी तक भी वो कांटेक्ट में है, उसको को भेजता रहता हूँ। जी 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 जी। आप रेलवे में मैंने जैसा काम किया है ना, हमें वो अवार्ड मिला है जो हो सकता है रेलवे की हिस्ट्री में कभी किसी को न मिला हो। यस, हम रेलवे में भी परफेक्ट ड्यूटी करता था मैं। और जब मैं इंचार्ज हुआ तब वहां ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहता था कि कोई किसी को घूस न दे, अगर कोई मांगे तो हमें चुपके से बताओ, नाम नहीं बताऊंगा। समझे कि नहीं? तो एक्शन लेता था। तो हर हफ्ते उसको मिटवा के फिर ताजा करवा देता था। क्योंकि कोई हटलर से घूस मांग रहा है, कोई किसी पास बनाने वाले से मांग रहा है, सब ये बकवासें बंद कर दिया नहीं। यस, तो इस तरह काम किया हूँ। और अगर आपने आपको डिस्क्राइब करना चाहोगे तो आप क्या, कैसे, आप समझो किसी ने पूछा कि स्वामी अज्ञे भारती क्या है स्वामी अज्ञे भारती, तो कैसे इंसान है, तो आप क्या बताओगे? स्वामी अजय भारती ओशो के शिष्य हैं। ओशो के शिष्य हैं तो सब तो यही बताते हैं, ओशो के शिष्य हैं, सब जानते भी हैं, और इंसान, जिनको होता है आपको ओशो अगर के शिष्य बताना बताते पड़े किसी को कि आप कैसे इंसान हो तो आप क्या बताओगे? और नहीं, ओशो के बारे में फिर बताते, ओशो के बारे में बताते हैं। ओशो के क्या है ओशो? हाँ, ओशो पृथ्वी पे पहले आदमी हैं जिन्होंने 23 साल में 650 पुस्तकें बोल दिए हैं हिंदी इंग्लिश में। ओशो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी 23 साल में 1,50,000 किताबें पढ़ डाले। उनका पढ़ने का ढंग अलग था। और ओशो पहले व्यक्ति हैं जो संगीत भी सुनते थे, सितार भी सुनते थे, और पक्के राग और गजलें सुनते थे। और कभी उनको जल्दी में नहीं देखा, कभी टेंशन में नहीं देखा कि बड़ी जल्दी जल्दी में होगी। नेवर नेवर। और बाकी के भाई कुल 58 साल 39 दिन तो जिए ही हैं ओशो। और उसमें 9 साल में स्कूल जाने लगे, 17 साल में उन्होंने प्राइमरी स्कूल से मास्टर डिग्री तक दिया, एमए तक। उसके बाद 9 साल पढ़ाए, तो 23 साल बचता है वही बस। 23 साल में इतना काम आज तक पृथ्वी पे कोई बुद्ध, महावीर, कबीर, कोई भी बुद्ध पुरुष नहीं किया। नो बडी। तो हम तो ओशो को बहुत बढ़ा के बताते हैं, और गलत नहीं बताते, सही बताते हैं। और हमसे कोई भी ओशो पे बात कर ले, कोई भी क्वेश्चन कर ले, वर्ल्ड का आदमी कोई भी कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट ओशो विद मी, जो कोई शिष्य नहीं दे पाया। हम देखे हैं सत्य वेदांत वगैरह डबल पीएचडी थे, बट यू आर टॉकिंग लाइक ए ब्लडी चाइल्ड। हाँ, और उनको महसूस भी हुआ गलत। पाकिस्तान की लड़की 10 मिनट का इंटरव्यू लिया रेडियो पे, तो 2 मिनट में, 1.5 मिनट में जो उसने ओशो का इंट्रोडक्शन पहले दिया था, उतना बढ़िया है 10 मिनट में नहीं बोल पाए, इतना बढ़िया उसने बोला था, इतना बढ़िया बोला था। ये बार बार यही कहें कि ओशो सेज दैट ओल्ड मैन सड़ गया है, गल गया है, न्यू मैन चाहिए, न्यू मैन। बार बार यही दोहराया, न्यू मैन चाहिए, पुराना मनुष्य का कोई जरूरत नहीं रह गया है। यही बकते बकते 10 मिनट बिताए, और उनको भी कहीं लगा होगा कि हम नहीं बोल पाए। तो उसके बाद फिर जब उसने टाइम खत्म हो गया, इसने थैंक यू कहा, तो इन्होंने 6-7 दफे थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू योर ऑडियंस एंड यू हैव गिवन मी सो मच टाइम। अरे बेवकूफ, यू आर डिसाइपल ऑफ ओशो। एक दफे थैंक यू काफी है उसको, वो बड़ा मेहरबानी कर दिया, उसने टाइम दिया। तो यू बेवकूफी की बातें करते थे। और भी मैंने एक दफे में नहीं मैं जज करता किसी को, 2-3 दफे देखा, फिर बैठे उसी पे हमें भी बैठा लिया। आपका प्रेम ओशो की तरफ काफी झलकता है आपकी बातों से, आपका जज्बा भी बहुत उनके लिए किसी डिवोटी की तरह है। तो मुझे लगता है कि जब कोई पूछे कि स्वामी अज्ञे भारती जी क्या है, तो हम यही बताएंगे कि वो ओशो के भक्त है। और आपकी हंसी बताती है, आप दिल से बड़े साफ हो। तो थैंक यू सो मच आज हमसे बात करने के लिए। और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके।
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद है कि आपने वो ओशो को लेकर के इतना मुझे बकबक करने का अवसर दिया। धन्यवाद है। मैं चाहूंगा कि जब भी आप इंडिया आए तो जबलपुर आए तो हम आपके लिए कुछ किताबें रख के छोड़ेंगे, रखी रहेगी। थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हमारा है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।